कछुआ और गिद्ध की कहानी। तो बच्चों, आप सब जानते हैं ना कछुआ कैसा होता है। देखा है ना आपने कछुआ। तो मैं चंद्रा दीदी और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। जैसे कि हर रविवार जो कहानियां होती हैं शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियां, तो सुनते हैं ये कहानी कछुआ और गिद्ध की कहानी। एक बहुत बड़ा तालाब था। सारे पशु पक्षी वहां पानी पीने आते थे। उसी तालाब में एक चिंटू नाम का कछुआ भी रहता था। वो आने जाने वालों से बड़े ही प्यार से बात करता था। उसका कहना यही था कि कब कौन कहाँ काम आ जाए, क्या भरोसा। इसलिए सबसे हमेशा घुल मिल के रहना चाहिए। चिंटू का एक सपना था, उसको आसमान में उड़ाना था। वो हमेशा कहता, आसमान में उड़ते हुए पंछी कितने अच्छे लगते हैं ना, उनको कितना मजा आता होगा ना। वो तालाब में जो पंछी आता उससे आसमान की ढेरों बातें करता। उनको वो पूछता, आसमान से जमीन कैसे दिखती है? क्या आपको मैं दिखता हूँ? क्या ये तालाब भी दिखता है? कुछ पंछी उसकी ये सब बातें सुनकर परेशान होकर जल्दी से पानी पीकर उड़ जाते। लेकिन चिंटू अपनी बातें कभी बंद नहीं करता। वो सोते जागते आसमान में उड़ने का सपना देखते रहता। एक दिन पास के पेड़ पर बहुत ही ताकतवर और खूंखार गिद्ध की सेना आ गई। वो बहुत ही डरावने थे। जंगल में तालाब के आसपास के जो भी जानवर मरते उनको मिनटों में खा जाते। उनके नुकीले पंज और उससे भी खतरनाक उनकी चोंच देखते ही किसी को डर लगे। वो जब भी तालाब पर आते तो अपनी लाल आंखों से एक बार चिंटू को देखते और पानी पी के चले जाते। कुछ दिन ऐसे ही चला। उनके डर से उनसे कोई बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन चिंटू ने हिम्मत जुटाई। गिद्ध भाई, तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारे पैर कितने मजबूत हैं और ये पंख कितने बड़े हैं। चिंटू की बातों से गिद्ध को बड़ा अच्छा लगा। उसको खुश होता देख चिंटू आगे बोला, मुझे तो लगता है कि आप सारे पक्षी जाति में ताकतवर हो। आपको तो राजा कर देना चाहिए। अब गिद्ध को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने कभी अपनी इतनी तारीफ नहीं सुनी थी। उसने चिंटू से कहा, अरे कछुए, अब बस भी कर, कितनी तारीफ करेगा? अगर कोई काम हो तो बोल। चिंटू को इसी बात का इंतजार था। उसने कहा, गिद्ध भाई, मुझे न आसमान में एक बार उड़ना है, आपकी तरह। क्या आप मेरी मदद करोगे? गिद्ध को बात नहीं समझ आई। उसने कहा, कैसे? चिंटू बोला, आपको कुछ नहीं करना है, आप उड़ जाना। मैं आपके पैर को पकड़ के लटक जाऊंगा, बाद में मुझे कहीं उतार देना। गिद्ध ने चिंटू से कहा, देख कछुए, तू उड़ नहीं सकता। अगर तू गिर गया तो ये मेरा जिम्मा नहीं है, समझा क्या? चिंटू ने जल्दी से हाँ कह दिया। उसने अपने मुंह से गिद्ध के पैर को पकड़ लिया और गिद्ध उड़ने लगा। नीचे से ऊपर जाने की खुशी चिंटू से सही नहीं गई। वो इतना खुश हो गया कि खुशी से उसकी चीख निकल गई। फिर क्या था, उसका मुंह खुल गया और तेजी से वो जमीन पर आ गया। उसको बहुत मार पड़ी। शुक्र था कि उसके पीठ पर कवच था, इसलिए वो बच गया। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद उसने उड़ने का कभी भी मन में नहीं लाया और
भगवान का शुक्रिया किया क्योंकि वो आज जिंदा था।